दान क्षमादान सारे का सारा यहाँ बैठा हुआ है। क्या जिस मातृभूमि में जन्म लिया उससे ऊंचा हो गया भारत। जिस भूमि के ऊपर ललायित रहते हैं आने को देवता, उस धरती के पक्ष में सबसे पहले गौरव आया। उस गौरव को मैं विश्व के सामने झुका पाया। वो गौरव मेरे देश के क्षमादान का है। वो गौरव मेरे देश के प्राणदान का है। वो गौरव मेरे देश की सनातनी संतान का है। वो गौरव महाराणा प्रताप की आन का है। और वो गौरव मेरे हिंदुस्तान का है। वो गौरव मेरे हिंदुस्तान का है। भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, उसी देश का, उसी हिंदुस्तान की माटी का आज गौरव गान हम जहाँ कर रहे हैं। आपको बता दूं, हमारे बीच में सैनिक भाई जो है, भूतपूर्व सैनिक जो है, वो देश की रक्षा करके आए हैं, देश के रक्षक हैं। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो भी कार्य था, वो यातनाओं से भरा जो काल था, उस काल को उन्होंने जिया है। और वो साथी कारगिल दिवस वाले दिन जहाँ करके माइक हाथ में लेकर के बता रहे थे कि उस संघर्ष को हम बता नहीं सकते। तो साथियों, जब वो उस संघर्ष को बता नहीं सकते कि वो संघर्ष ऐसा रहा है कि उनके कंठ से वो बाहर नहीं आ रहा है, वो संघर्ष उनके कंठ से बाहर नहीं आ रहा, तो हम सोच सकते हैं कितना मुसीबत भरा वो संघर्ष रहा होगा, उनका मुसीबत भरा जीवन रहा होगा। उस जीवन से आकर के फिर वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। इस देश की रीढ़ जो कहे जाना वाला लिपिक है, उस लिपिक के पद के ऊपर वो काम कर रहे हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उन सैनिकों का भी मान सम्मान कर देना चाहिए। उन सैनिकों के नाम से सबसे ज्यादा जो भूतपूर्व सैनिक जो है, वो उस क्लर्क वाली भर्ती के अंदर और क्लर्क पद के ऊपर कार्यरत है, जो देश की सेवा करके पुनः अपनी सेवा भी कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो सरकार को सोच लेना चाहिए कि इन सैनिक भाइयों को इस आजादी महोत्सव के ऊपर तोहफा दे देना चाहिए, जिन्होंने देश की सेवा करी है। आपने एसी में बैठ करके ठंडी ठंडी हवाएं ली है, उस ठंडक की जिंदगी जी है। उस सैनिक ने खून पसीने की जिंदगी जो बाहर जी है, और आज वैसी जिंदगी जीने को उसको मजबूर ना करे, क्योंकि उसका परिवार एक बार तो खुश हुआ कि सैनिक जो है वो सेवानिवृत्ति लेकर के अपने घर आ गया, अपने परिवार में पुनः बना हुआ है। लेकिन आज जो है उसी सैनिक को सुबह अपने बच्चे को ये कह के आना पड़ता है कि बेटा आज शाम तक कोई आश्वासन आ जाएगा, लेकिन शाम को वो घर जाता है तो वो वैसी ही जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसके संघर्ष का कहीं ना कहीं मान सम्मान किया जाए, उसे उसका हक दिया जाए। सरकार को समझना चाहिए कि इसके अंदर सबसे ज्यादा सैनिक है। और हमारी जो हड़ताल है वो आज 41वें दिन में जरूर पहुंच गई है, लेकिन इस हड़ताल ने देश के हित में काम किया है और देश का गुणगान किया है। जो भी किया है, देश के उस राष्ट्र ध्वज की तिरंगा यात्रा जो वो निकाली गई, सैनिकों के दिवस मनाए गए, कारगिल को हमने याद किया, तो सरकार इसे नाम का याद ना करे। हमारे बीच में सैनिक बैठे हैं, उन्होंने कारगिल जैसे उस महासंहार की जो कहानी है वो हमें बताई है कि उन्होंने कितनी यातनाएं सही थी। तो उन यातनाओं और उन संघर्षों को देखते हुए सरकार उन्हें आज इस संघर्ष के लिए मजबूर ना करे। सरकार को बेशर्म नहीं होना चाहिए। सरकार को आज जो उनका हक है वो उनका हक उनको दे देना चाहिए। साथियों, ये जो लड़ाई है ये एकता की लड़ाई, क्योंकि हमारे बीच में एकता है और तभी वो सरकार देख रही है कि इनकी एकता कैसे टूटती है।